कुत्ते की दुम। दो ग्वाले आपस में मिले तो एक ने पूछा, क्यों रे जग्गा, तेरी भैंस कितना दूध देती है? यही कोई 20 लीटर। बेच कितना लेता है? उसने आगे पूछा। यही कोई 30 लीटर। जग्गा ने जवाब दिया। और जो बाकी बचता है उसका मैं दही भी जमा लेता हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे किनारे चला जा रहा था। तभी उसने देखा कि किसी मरे हुए आदमी का शरीर और मरा हुआ चंद्रमा एक तरफ पड़े हुए हैं। उसने तमाम पशुओं को अपने आसपास इकट्ठा किया और उन्हें ललकारा, तुम में से है कोई वीर जो चंद्रमा और इस मरे हुए आदमी की लाश को नदी के पार पहुंचा दे। दो कछुओं ने कहा कि वे इस काम को अंजाम दे सकते हैं। पहले कछुए के पंजे काफी बड़े थे। उसने मजबूती से चंद्रमा को उठाया और नदी के पार सुरक्षित जा पहुंचा। दूसरा, जिसके पंजे छोटे थे, भार उठा न सका और लाश समेत नदी में डूब गया। इसी वजह से चंद्रमा मरने के बाद भी अगली रात को फिर से आता है, पर आदमी मरने के बाद कभी नहीं लौटता। भगवान मपुंगू, सबसे बड़े देवता, ने धरती और आकाश बनाया। दो मनुष्य, एक पुरुष और एक स्त्री बनाए, जिन्हें दिमाग दिया, किंतु अब तक इन दोनों मनुष्यों को उन्होंने हृदय नहीं दिया था। भगवान मपुंगू के 4 बच्चे थे, चंद्र, सूर्य, अंधकार और बरसात। उन्होंने चारों को एक साथ बुलाया और कहा, मैं अब निवृत्त होना चाहता हूँ, अतः मनुष्य अब कभी मुझे देख न सकेंगे। मैं अपनी जगह पर एक हृदय को धरती पर भेजूंगा, किंतु जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या क्या करोगे। बरसात ने कहा, मैं मूसलाधार पानी बरसाऊंगा और हर चीज को पानी में डुबो दूंगा। नहीं, भगवान मपुंगू ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। इन दोनों की तरफ देखो। उन्होंने स्त्री और पुरुष की ओर इशारा किया। क्या ये लोग पानी के भीतर रह सकेंगे? तुम सूर्य से इस काम में मदद लो। जब तुम जरूरत भर का पानी बरसा दो, तब सूर्य को काम करने देना। वह अपनी गर्मी से उसे सुखा देगा। और तुम किस तरह काम करोगे? भगवान मतुंगू ने, सूर्य, मैं चाहता हूँ मैं इतना तेज चमकूं कि मेरी गर्मी से सब जल जाएं। उनके दूसरे पुत्र सूर्य ने कहा। नहीं, भगवान मतुंगू ने कहा, यह होगा तो फिर मेरे बनाए इस मनुष्य को भोजन कैसे मिलेगा? देखो, जब अपनी गर्मी से सब कुछ झुलसाने लगोगे, तब बरसात को मौका देना। वह पानी बरसाकर राहत देगा और फल अनाज उगने में सहायता करेगा। और तुम अंधकार, तुम्हारे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? भगवान ने अंधकार से पूछा। मैं हमेशा हमेशा के लिए राज्य करना चाहता हूँ। अंधकार ने उत्तर दिया, दयालु बनो। भगवान ने सौम्य स्वर में कहा, क्या तुम मेरी इस अद्भुत रचना को खत्म कर देना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि शेर, चीते, सर्प सब अंधेरे में घूमते रहे और मेरी बनाई दुनिया न देख सके? चांद को भी कुछ करने का मौका दो, उसे धरती पर चमकने दो। जब वह चौथाई रह जाए, तब पुनः तुम अपना साम्राज्य फैला सकते हो। मुझे काफी देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। और भगवान मपुंगू अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद हृदय एक पतली सी झिल्ली से आवृत उनके पास आया। वह रो रहा था। उसने सूर्य, चंद्रमा, अंधकार और बरसात से पूछा, हमारे पिता भगवान मपुंगू कहाँ है? पिताजी चले गए, उन्होंने कहा।
हम जानते भी नहीं हैं कि वे कहाँ हैं। हाय, मेरी कितनी इच्छा थी कि उनके साथ उनमें लीन हो जाऊं, किंतु खैर, जब तक वे नहीं मिलते मैं आदमी में प्रवेश करूंगा और उसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर को खोजूंगा। हृदय ने कहा। और यही हुआ। मनुष्य से पैदा होने वाले हर बच्चे के पास हृदय होता है, जो आज भी ईश्वर को चाहता है।